तमाम भाई को अस्सलाम वालेकुम। 1 पॉइंट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। मैं आपका मेजबान फरहान आपकी खिदमत में हाजिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है होनहार पुलिस अफसर सना नजीर साहिबा, जो कि अपना एज इंस्पेक्टर है पिपरपुर थाने के अंदर। इन्होंने रिसेंटली एक जो गैंग रेप है उसका इंकशाफ किया है। आइए जानते हैं इनसे कि इनको कैसे पता चला और इनकी कैसे कारकर्दगी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है? ठीक है मैडम, सबसे पहले शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। हमारी नाज़रीन को पता है कि पहले तो ये होता था कि जो मर्द होते थे वो औरतों को ब्लैकमेल करते थे, अब औरतें मर्दों को ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो। ये क्या हो रहा है फैसलाबाद में? ये थोड़े से इसके ऊपर रोशनी डालें। देखिए, जब इंसान अपने इंस्टिंक्ट पे बिलीव करना शुरू कर देता है और इंस्टिंक्ट के पीछे भागना शुरू कर देता है, इंटेलेक्ट पे तवज्जो नहीं देता है और अपनी वैल्यूज को भूल जाता है, तो गलत रस्तों पे चलना शुरू कर देता है। यही आजकल हमारे अवाम के साथ हो रहा है। हनी ट्रैप्स का रिवाज बहुत आम हो चुका है, जहाँ पे खवातीन हनी ट्रैप करके मर्दों को फंसाती हैं, वकूए करती हैं और उसके बाद पुलिस का प्रेशर यूज करते हुए FIR करवाती हैं और उसके बाद उनके रेट्स फिक्स होते हैं और वो पैसे देते हैं। जो रिसेंटली ये केस हुआ आपने इसको डील किया केस को सारे? जी, ये केस मैंने भी शुरू से एंड तक मैंने डील। और इसको किस तरह आपने मैनेज किया? कैसे पता लगा कि जो औरत है वो ब्लैकमेल कर रही है? देखिए, जब कोई वकूआ इस सदर जीनियस क्राइम के कोई गैंग रेप का केस रजिस्टर होता है, तो गैंग रेप हैपन होता है, तो ये इतना बड़ा केस होता है कि विक्टिम जो है उसको सीधा पुलिस में आने की बजाय, एक सादा प्रोसीजर फॉलो करने की बजाय उसको ये जरूरत क्यों पेश आई कि वो कोर्ट पे जाके दरखास्त से वहां पे जाकर मेडिकल करवाए और उसके बाद अपना प्रोसीजर 12 दिन के बाद पुलिस के पास आए। 12 दिन के बाद आपके पास आए? जी, ये कुछ मखसूस चीजें थी जिसके इससे हमें ये आइडिया होना शुरू हुआ कि ये लेडी जो है शी इज अप टू समथिंग। तो जब तहकीकात की गई, DNA के लिए रिलक्टेंट थी, DNA नहीं करवाना चाहती थी और अपना असली शनाख्ती कार्ड देने से गुरेजा थी। और इसके अलावा जो उन्होंने 164 की स्टेटमेंट जब करवाई गई तो उन्होंने सीधा एग्जामिनेट कर दिया मुलजिमान को, जो कि उन्होंने खुद नामजद किए थे। अच्छा, तो आपने पर्चा दिया उस औरत के खिलाफ, क्या किया आपने? जी बिल्कुल, एंटी रेप एक्ट के तहत उनके पर्चा दिया गया और उनके साथियों पे भी पर्चा दिया गया जिन्होंने रकम वसूल की। कितनी रकम वसूल की? पहले 2 लाख वसूल किया अदनान से और फिर 3 लाख वसूल किया, जिसकी वीडियो भी जो सामने आई, जो वीडियो हमें मौसूल हुई, वो 3 लाख रुपया वसूल करने की लेडी वहां पे मौजूद है और उनके कोई की उस 3 लाख रुपया दे रहे हैं। अच्छा, मतलब नाज़रीन होता यूं है कि हनी ट्रैप्स को कहते हैं कि औरत पहले मर्द को उकसाती है और उसके साथ जिस्मानी तल्लुकात बनाती है और तल्लुकात बनाने के बाद वो कोर्ट के थ्रू अपना या अदालत के थ्रू या पुलिस स्टेशन जाके जो होता है, पहले ये रजामंदी के साथ काम होता है, इस तरह की मैडम? जी बिल्कुल, ये रजामंदी के साथ काम होता है। रजामंदी हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए, अगर कोई आपको वर्गलाता है ये कहकर के आपको नौकरी देंगे या आपसे शादी करेंगे, शादी के झांसे में, नौकरी के झांसे में या किसी भी चीज के झांसे में हम इस तरह की गैर इखलाकी जो हरकत है उनको वैलिडेट या जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी अच्छा, मुझे ये भी लगता है बहुत सारे हमारे नौजवान होते हैं, बहुत सारी ख्वातीन वीडियोस देखने वाली है, हमारे मुआशरे में असल में भी इस तरह के मामला हो रहे होते हैं कि मर्द जो होते हैं वो औरत को शादी का झांसा देकर या कोई और झांसा देकर उसके साथ तल्लुकात कायम कर लेते हैं, बाद में वो लड़कियों को छोड़ देते हैं। तो वो लड़कियां मतलब कि पर्दे के अंदर रह के भी कानूनी कार्रवाई रहनुमाई की नहीं, तो उनको सरेआम नंगा कर दिया जाता है। बहुत सारी खवातीन इस डर से नहीं जाती कि हम जाएंगे अदालतों में जलील होंगे, पुलिस में स्टेशन में जलील होंगे, तो उनके लिए आप क्या कानूनी राय देती हैं? देखिए, जहां तक बात है कि शादी का झांसा देके, सबसे बड़ी बात यह कि हमारा इस्लाम ना महरम के साथ किसी भी किस्म की नरम गुफ्तगू से मना करता है। तो पहले तो आप किसी सख्त गुफ्तार से ही आप किसी भी ऐसे गैर इखलाकी चीज से बच सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा कोई वकूआ हो जाता है तो देखिए फौरन पुलिस को रिपोर्ट करें। मेरे समेत तमाम फीमेल ऑफिसर जो है इन केसेस को डील करती हैं और मुकम्मल राजदारी रखी जाती है। इवन जहां पर हमें ये शुबा होता है कि लड़की के साथ कोई वकूआ हुआ है, लाइक हरासमेंट हुई है या कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो उसके वालिदैन को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि गैरत के नाम पे खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट, अनवांटेड इंसिडेंट ना हो, तो हम उनकी आइडेंटिटी हाइड करते हैं, उनकी सारी कार्रवाई करते हैं और मुलजिमों को कैफे के दाग तक पहुंचाते हैं और हर हद तक कोशिश करते हैं कि उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज ना हो। अच्छा, मुझे ये बताया आपको इस थाने में कितना टाइम हो चुका है? मुझे इस थाने में आए हुए 7 माह
और आपने क्या देखा कि इस एरिया में बहुत ज्यादा क्राइम की चीज का ज्यादा हो रहा है? देखिए, ये सिर्फ इस एरिया की बात नहीं है, ये ऑल ओवर पंजाब में देखिए तमाम जो इलाके होते हैं उनकी अपनी अपनी एक ज्योग्राफी होती है, एक अपना अपना स्टैटिस्टिक्स होता है क्राइम का। जी जी। तो उसके मुताबिक हम देखें तो तमाम जगहों पर ही जब एक सख्त किस्म का लॉ पास हो जाता है तो उसको मैनिपुलेट करने वाले लोग होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से एंटी रेप एक्ट को मैनिपुलेट इस तरह से किया जा रहा है कि गैंग्स बन चुके हैं जो कि लोगों को हनी ट्रैप देकर केसेस में फंसाते हैं और उसके बाद उनसे पैसे बटोरते हैं। लास्ट में हमें ये बताइए, आप ख्वातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं खवातीन को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमेशा डिग्निटी के साथ रहें, अपने आप को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने और पहले अपने आप को ढूंढे और खुद को मुआशरे में एक मुफीद रुकन साबित करे अपने काम से, अपने विजन से। और किसी भी गैर इखलाकी सरगर्मी में ना महरम के साथ इन्वॉल्व होने क्या कभी सोचे भी नहीं, क्योंकि जो रास्ता इस्लाम ने जिस रास्ते से मना किया है वो बर्बादी का रास्ता। जी शुक्रिया मैडम का, इन्होंने हमें अपना बहुत ज्यादा कीमती टाइम दिया, मीटिंग से टाइम निकाल के आई और हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई। और कोई भी हमारी वीडियो देखने वाली अगर लेडीज है तो वो इनसे रब्ता कर सकती हैं। इनका सना बिला नाम है और ये थाना पीपल कॉलोनी के अंदर होती हैं। तो बिला शुबा आपके वालिदैन को भी नहीं बताया जाएगा और मुकम्मल राजदारी के साथ आपका ये काम भी करेंगे। तो शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।